समझ में नहीं आते तुझे देख के कि 49 पुलिस वालों का मर्डर कैसे करे हो बेटे। 1 मिनट के लिए हमारा हाथ तो खोल दे, अभी 50 पूरा कर दूं। छोड़ दे इसको, अब आ जाओ तुम सब। छीन के लेंगे अपना हक। साहबला खबर करवा दे, 12 खेड़ी ऑपरेशन सक्सेस था। हमारे हाथ में एरिया कमांडर जूही है। ओके सर। चल चल। सांस फैली तो डबल मौत मरेगा, समझा? हिलने मत देना। ए, कैसा है तू? क्या हुआ अचानक? तू महानता के प्रोजेक्ट को रोक सकता है? क्या? ये प्रोजेक्ट इस इलाके को बर्बाद कर देगा आदिल। देख यार कबीर, जिन लोगों की समझ से तू ये बात कर रहा है ना, वो तू रोक सकता है कि नहीं? नहीं। तो फिर तू नंदी घाट छोड़ दे, भोपाल चला जा। भोपाल चला जाऊं? क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुझे कुछ हो जाए। मुझे क्या हो जाएगा? मुझे तू समझ नहीं रहा है दिल, बहुत गुस्सा है लोगों में तेरे एक्शन को लेकर। वो तो होना ही है, राजन जो है हमारे कब्जे में। लेकिन तू मेरी फिक्र मत कर यार, अब मिलकर ये मिशन खत्म करेंगे हम। तूने जिस मकसद से मिशन उठाया था वो पूरा होने वाला है। ये देख, ये चिप है, अब जहां भी तू रहेगा हमें पता रहेगा, और उन लोगों को तुझ पर पूरा भरोसा भी है, चेक भी नहीं करेंगे। तू कल पास गोविंद और जोई के पास रहना, बस वही दोनों बचे हैं कबीर। वो खत्म तो खेल खत्म। हाँ, और एक और बात,
कल पुलिस पोस्ट से कुछ नक्सलियों ने जूही को छुड़ा लिया और माधव को पकड़ लिया। जरा पता कर यार, कहाँ रखा है उसको? तू जानता है माधवराव ने क्या किया? हाँ, कल जूही को अरेस्ट किया था और क्या। उसने 2 बच्चों और एक औरत को गोली मारी, पूरे गांव को जला डालने की धमकी दी। निर्दोष लोगों को बचाने के लिए जूही ने सरेंडर किया। फिर उसको पुलिस चौकी ले जाकर उसको टॉर्चर किया और उसका रेप किया। तो इतने भरोसे से बात कैसे कह सकता है? क्योंकि मैं वहां था। तू वहां कहाँ था? तू तो निकल गया था ना वहां से। तूने सब कुछ किया। तूने पुलिस पोस्ट पर हमला किया कबीर। हाँ, मैंने ही जूही को आजादी दी। मैंने ही तेरे 5 लोगों को मारा और मैंने ही तेरी पुलिस चौकी को बम से उड़ाया। माधवराव मेरे कब्जे में। What the hell are you talking about, कबीर? इसका अंजाम जानता है? क्यों किया तूने ये सब? अरे पागल हो गया क्या? अभी रिलीज कर माधवराव को। अगर उसने ज्यादती की है, कानून सजा देगा उसे। उस पर हमारी जनताना अदालत में मुकदमा चलेगा। तुम्हारी जनताना अदालत? वाह कबीर, तो तू भी बंदूक के आतंक की जबान बोलने लगा है। बंदूक का आतंक तो कुछ नहीं आदिल। गरीब को गरीब रखना, उसकी जमीन को लूट लेना, उसके सारे अधिकारों को छीन लेना, असली आतंक तो ये है। और ये तुम्हारी सरकार कर रही है। और अब हर गरीब आदिवासी के खून में एक नया क्रोध उबल रहा है, और वो क्रोध बंदूक की नली से ही निकलेगा। बकवास बंद कर कबीर। बंदूक की नली से कभी कोई सलूशन नहीं मिलता। और जिन लोगों की वकालत तू कर रहा है ना, उनका रास्ता गलत है, ये तू भी अच्छी तरह जानता है। सत्ता जाने के लिए गरीब और बेबस आदिवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं माओवादी। ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारे देश को। तू ही कहता था ना, अगर सिस्टम काम ना करे तो उसे ठीक करना चाहिए। उसे तोड़कर किसी का फायदा नहीं। देख कबीर, आखिरी बार एक दोस्त के नाते कह रहा हूं, छोड़ दे माधवराव को। ये बात अब हमारी दोस्ती के परे हो चुकी है आदिल। तो फिर ठीक है, मैं मिशन खत्म कर रहा हूं। तू चल यहां से, तेरा काम हो चुका। नहीं, मेरा मिशन तो अब शुरू हुआ है। मैं पूरी तरह इन लोगों के साथ हूं। आज के बाद अगर किसी ने भी किसी गरीब आदिवासी को छुआ, तो मैं उसका वही हाल करूंगा जो माधवराव का किया, चाहे वो जो भी हो। आखिर तूने अपनी औकात तो दिखाई दी। सांप को दूध पिलाते वक्त पहचाना नहीं मैंने कि एक दिन मुझे ही आके डसेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तू नमक हरामी मेरे साथ ही नहीं कर रहा है, अपने देश के साथ भी गद्दारी कर रहा है। और देशद्रोह की सजा तू अच्छी तरह जानता है। आज के बाद ये दोस्ती खत्म। औकात तो तू दिखा रहा है। आखिर में पुलिस वाला ही निकला ना। कबीर मत करिए, इसका अंत बहुत भयानक होगा। सही बोल रहा है तू। अगली बार जब हम मिलेंगे, हम दोनों में से एक ही वापस लौटेगा। एसपी आदिल खान,
क्यों नहीं सर ये जिम्मेदारी लेने वाला आजाद कौन है? सर आपको जवाब देना होगा, ये बहुत बड़ी घटना है। सर, ये क्राइम कंट्रोल पुलिस के हाथों से फिसलता जा रहा है। सर, ये नया भेड़िया कौन है? बड़ी हार नहीं लगती आपको? आजाद। सर बताइए। और ये सारा फाइल सस्पेक्ट का है मैडम। तुम्हारे पास अरेस्ट और इंटेरोगेशंस के वीडियोस भी होंगे। जी मैडम। लाओ उन्हें। इसे फास्ट रन करो। यस मैडम। 1 मिनट रुको। जी मैडम गलत डिस्क लग गया मार्केट का। सर हम रातोबाड़ी एरिया में हैं, हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया सर। चलाओ इसे। जी मैडम। उन लोगों के जन नाट्य मंडली वाले हैं। मैडम ये भी नक्सल है, लॉकअप से भागा हुआ। एरिया है सर, थोड़ा डेंजर होगा सर। ओवर। सोच क्या रहे थे तुम? रिया प्लीज काम डाउन। कबीर, I mean, हम दोनों उससे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन वो एक बेलगाम बेकाबू जंगली घोड़े की तरह है। ये तुमसे बेहतर कौन जानता है? और तुमने उसे अपना इन्फॉर्मर बना के नक्सलियों के बीच भेज दिया। What were you thinking, आदिल? आई डोंट नो रिया, नहीं जानता हूं क्या सोच रहा था। इसी का आइडिया था। जानता हूं मना कर देना चाहिए था, लेकिन कैसे सोचता है कि कबीर इस कदर पलट जाएगा? आखिर सबसे अच्छा दोस्त है वो मेरा। दोस्त था आदिल, आज वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और ये तुम्हारी दुगनी ट्रेजेडी है। जीसस क्राइस्ट, एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया तुमने। अब वो क्या करेगा कोई नहीं कह सकता।